नमस्कार, इन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। रविवार का दिन है और ये दिन ख़ास इसलिए भी होता है कि छुट्टी का दिन होता है और छुट्टी का दिन होने के साथ साथ ही आपको बता दें कि बहुत से काम ऐसे भी किए जाते हैं जो सामाजिक सेवा से जुड़े होते हैं और आज उसी के तहत हम आपको मुंबई के वर्सोवा जेटी बीच के पास लेकर आए हैं। यहाँ पर कई हफ्तों से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो सफाई का कार्यक्रम है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वर्सोवा का जेटी बीच है और यहाँ पर पिछले कई हफ्तों से स्वच्छता को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। अफरोज शाह नाम के एक शख्स हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि मुंबई के बीचों को क्लीन किया जाएगा और उसी के तहत उनके साथ हज़ारों वॉलंटियर्स यहाँ जुड़ते हैं और बीच को साफ़ करने का जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया है वो निरंतर जारी है। और आज का जो दिन है वो ख़ास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कई बड़े बड़े मंत्री आए हुए थे, जो लोकल लीडर हैं यहाँ के वो भी आए हुए थे, जो विधायिका हैं यहाँ की वो भी आई थी, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मुंबई के वो भी आए थे, जो इस स्वच्छता अभियान से जुड़ी हैं सेलिब्रिटी हैं, दिया मिर्जा हैं वो भी आई थी। सबसे जो ख़ास बात, आज जो ख़ास आकर्षण का केंद्र था, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसमें एनवायरनमेंट के जो हेड हैं वो भी यहाँ आए हुए थे। उन्होंने भी एक संदेश दिया, वो संदेश हम आपको बाद में सुनवाएंगे। फ़िलहाल हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो वॉलंटियर्स हैं मुंबई में बीच सफाई के जो अभियान को अंजाम दे रहे हैं। उसी के तहत हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हज़ारों वॉलंटियर्स हर हफ्ते जुड़ते हैं और बीच को साफ़ सफाई करने का लगातार काम किया जा रहा है। आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं पिछली बार भी यहाँ आया था और जिस तरह से यहाँ साफ़ सफाई के काम को अंजाम दिया जा रहा था वो देखकर ये लग रहा है कि ये जो साफ़ सफाई का एक रिवोल्यूशन के तौर पर अगर इसे कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरह से हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, आज हमने देखा कि देश विदेश से भी लोग आए हुए थे, यहाँ इस संस्था से लोग जुड़ रहे हैं और जिस तरह से सफाई को अंजाम दिया जा रहा है वो काबिल तारीफ़ है। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सफाई के लिए। आप देख रहे हैं वॉलंटियर्स में युवा की जो मात्रा है वो अधिक है और युवा मात्रा अधिक होने के साथ ही यहाँ पर स्कूली बच्चे हैं, कॉलेज के छात्र हैं, ये सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और जिस तरह से सफाई को अंजाम दिया जा रहा है काफ़ी सुविधा यहाँ पर मिल रही है संगठन को। आपको बता दें कि पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पर प्लास्ट इंडिया नाम से एक संगठन है, उस संगठन ने अफरोज शाह की मदद की है और बीच की सफाई में जो होने वाले खर्च हैं उनको उठाने का बीड़ा उठाया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन ने यहाँ पर एक जेसीबी दान की है जिसकी वजह से सफाई में काफ़ी जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, उस मुश्किलों का सामना इस समय उनको नहीं करना पड़ता है। उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं यूएन के वो एनवायरमेंटल हेड हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनको इस अभियान के बारे में कैसे पता चला और जो स्वच्छ भारत अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी चलाया जा रहा है उसके बारे में भी इनसे प्रतिक्रिया लेंगे कि किस तरह वो देखते हैं इस चीज़ को। सर, हाउ डू यू सी the Narendra Modi Swachhata Abhiyan and how do you come to know about this program? I came to know because some people told me there's an amazing beach cleanup happening in Mumbai. Please go there and see with your own eyes. So I went there, 1.5 years back, and I was so inspired. At the time, still there was hard-packed plastic everywhere, which has come up through the waves through decades. Now that is gone. So it's an amazing success. But this fits into the wider perspective of the Prime Minister. One of his main slogans is Clean India, cleaning up the Ganga River, cleaning up the beaches. You see leadership from below, people leading from the beaches of Mumbai. But you also see the Prime Minister and the government of India being really dedicated to beating plastic pollution. What will you give the message to Indian people to clean the city? I will give the message that all of us need to change habits. Let's avoid the plastic products we don't need. No one needs a straw. No one needs to go to the supermarket and carry 5 plastic bags back home. No one needs to buy 2 apples and it's wrapped in all sorts of plastic. This we can simply do without. Let's do without it. But then there are many plastic products which serve a purpose in society. Those ones we need to recycle, bring in like you see here, and recycle it. Or replace with products which are made from other materials which degenerate in nature.
And this is absolutely essential. We have seen elephants dying in Kerala from plastic. We have seen whales dying in Europe. We see seabirds, turtles, all dying from plastic. These must stop. And I'm absolutely adamant that we will make this. स्वच्छ रखा जा सकता है। मुंबई के बीचेस को जिस तरह से स्वच्छ रखने की कोशिश की जा रही है वो काबिले तारीफ़ है। प्रधानमंत्री के स्वच्छ अभियान को भी उन्होंने एक सकारात्मक कोशिश बताते हुए कहा कि यूएन का पूरा सपोर्ट रहेगा इस पूरे अभियान में भारत को। लेकिन लोगों को ये समझना होगा, जो भारतीय लोग हैं उनको ये समझना होगा कि स्वच्छता को लेकर जो जागरूकता फैलाई जा रही है, प्रधानमंत्री हों चाहे अफरोज़ शाह जो हों, जो जिन्होंने बीच का सफाई का कार्यक्रम यहाँ शुरू किया है, उसको लेकर मुंबईकरों को और तमाम देशवासियों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। बात उन्होंने जब की थी तो ये बताना चाहूँगा आपको कि जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उन्हें शुरुआत से ही बेहतर प्रतिसाद मिलता रहा और जिस तरह से लोग जुड़े उसे देखकर बता दूं आपको कि आज वो एक जन सैलाब का रूप ले लिया है। और अगर इसी तरह ये कार्यक्रम चलता रहा तो आने वाले दिनों में जो मुंबई की बीच सफाई का जो एक बीड़ा उठाया है अफरोज़ शाह ने, तो कम से कम मुंबई के वर्सोवा बीच को तो वो बेहतरीन तरीके से साफ़ कर ही लेंगे। उसके बाद जैसा कि उन्होंने बताया कि आगे और भी ये कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। अफरोज़ शाह जी के साथ जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है, उनका जो एक भगीरथ प्रयास जिसे कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, उस प्रयास के तहत उन्होंने एक साफ़ सफाई का जो कार्यक्रम चलाया है, उसी साफ़ सफाई के कार्यक्रम में हम सुबह से मौजूद थे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अफरोज़ शाह। उनसे जानेंगे कि किस तरह उनका ये प्रयास निरंतर जो चल रहा है वो आगे भी जारी रहेगा और किस तरह से उनको लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो हमने देखा था कि बड़ी संख्या में लोग थे, जो वॉलंटियर्स हैं, साफ़ सफाई कर्मचारी हैं, वो बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे थे। आज भी हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग थे। आज हमने ये भी देखा कि विदेशों से भी लोग मदद के लिए अब इस विषय पर हाथ बढ़ा रहे हैं। तो जानते हैं अफरोज़ शाह से कि किस तरह से उन्हें लोगों की मदद मिल रही है, किस तरह से उन्हें दुनिया भर से मदद मिल रही है। अफरोज़ जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपने ये जो शुरू किया था बीड़ा, अब ये एक बड़ा स्तर अख्तियार कर चुका है, बड़े रूप में आ गया है, तो प्रयास आपका और किस तरह का जो प्रतिसाद मिल रहा है उसे किस तरह से लेते हैं? देखिए, ये प्रॉब्लम जो है क्लीनिंग उसका एक पार्ट है। इसको हम बोलते हैं मरीन डेब्रीज। मरीन डेब्रीज का मतलब है जब आप प्लास्टिक खरीद के लाते हो तो वो प्लास्टिक को अगर समुद्र रोड पे फेंक देते हो, नालों में फेंकते हो, क्रीक में, नदी में, वो समुद्र में चला जाता है। तो अब उसको कैसे बचाया जाए? क्लीनिनेस एक पार्ट है। आज आपने जो देखा क्लीनिनेस, इसके अलावा हम 50-60 हज़ार लोगों पे ये जो नालों पे मुंबई में रह रहे हैं में हमारा काम चालू है। अच्छा लगता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, दो चीज़ें हो गई ये प्रॉब्लम से। प्लास्टिक समुद्र में चले गए, जाने के बाद वो बर्ड्स और फिशेस को डैमेज कर दिया। उसके बाद हमारा बीच भी चला गया, ना हम नहा सकते ना एंजॉय कर सकते। हम तो छोड़िए, हमारे बच्चे क्या करेंगे? अब ये दुविधा हो गई है कि ये बीच रहा है या गटर बन गया है। तो जब ये इंसान फेस करता है तो मैं हमेशा गांधीयन फॉलोअर रहा, तो ऐसा लगता था कि कुछ करना चाहिए ना। कितने बार बस लेटर लिखो, कंप्लेन करो, म्यूनसिपैलिटी ख़राब, मोदी जी ख़राब, चीफ मिनिस्टर ख़राब, एमएलए ख़राब, एमपी ख़राब। मैं बोलता मैं ख़राब, मैंने क्या किया? कुछ नहीं। तो वो सोच के मैंने काम शुरू किया और मेरे को ये पता था मैं अकेले नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा अगर प्यार से लोगों के साथ मैं मेरा जोड़ पैदा करूँ, एक इंग्लिश वर्ड है क्लैनिश, उसको तोड़ के हमारे रिश्ते खाली खून के नहीं होने चाहिए, हमारे रिश्ते इंसानियत के भी होने चाहिए, हमारे रिश्ते हिंदुस्तानी के होने चाहिए, हमारे रिश्ते वर्ल्ड सिटीज़न के होने चाहिए। तो मैंने वो कोशिश शुरू की, वो लव से रिश्ते बने और उसके ऊपर फिर एनवायरमेंटल वर्क हुआ। ये जो मरीन डेब्रीज है, लिटरिंग जो करते हैं, प्लास्टिक जो ओशन में जाता है, इस पर काम शुरू हुआ है। तो आपने सुना कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि रिश्ते जुड़ते चले गए और काम आसान होता चला गया। तो मैं इनसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो इनका प्रयास निरंतर जारी है, ये आगे और इसे किस तरफ ये ले जाना चाहते हैं? देखिए, मैंने ये शुरू किया, मेरे लिए एक पर्सनल जर्नी थी। मैंने सोचा मैं कुछ करूं, तो मैं कुछ कर रहा हूं अभी। मैं चाहता दूसरे भी कुछ करें। कई लोग जुड़ चुके, ये फैल जाए पूरी दुनिया में। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे, ये देश मेरा, ये प्लानट मेरा, ये समुंदर मेरा, ये लेक मेरी, ये जंगल मेरे, ये झील मेरी, ये बीच मेरा। अब जब ये मैं मेरा वर्ड लगेगा तो फिर प्यार आएगा तो कुछ करेगा आदमी।
तो ये फैल जाना चाहिए, दिलों और दिमागों पे काम होना चाहिए। पॉलिसी, लॉ, रेगुलेशन एक तरफ, वो रेगुलेट करेंगे, लोग क्या करते हैं वो अपनी चॉइसेस को नहीं डिसाइड कर सकते, तो इस पे काम होना बहुत ज़रूरी है। मैंने शुरुआत जो की थी, मैंने कहा था कि विदेशों से भी आपको अब मदद मिल रही है। आज मैंने देखा कि यूएन के जो एनवायरमेंटल हेड हैं वो आए हुए थे, तो उनसे कैसा प्रतिसाद मिल रहा है आपको, और वो उनको इस चीज़ की जानकारी कैसे मिली? ये ट्विटर के ज़रिए उनको मिली। एक दिन मेरे पोस्ट पे उन्होंने लिखा, फिरोज़ क्या करते हो ज़रा बताओ तो सही। तो मैंने बोला कचरे उठाता हूँ, आके देखो, ये लोगों के दिमाग के कचरे उठाने की कोशिश है। तो बड़े खुश हुए और फिर बोले मैं आता हूँ आपके साथ करने। तो मैं आप ज़रूर आइए, मैं आपके एयर कंडीशन रूम पे नहीं मिलूँगा, आपको बीच में मिलूँगा, पसीने में कुश्ती लड़ेंगे प्लास्टिक के साथ, तो आप भी कुछ समझोगे, मैं भी कुछ समझूंगा। तो उससे हमारी जर्नी शुरू हुई। जब जर्नी शुरू हुई तो उनको भी फीलिंग आई कि कुछ होना चाहिए, ये कायदा कानून, प्राइम मिनिस्टर कोड, गवर्नमेंट कोड, ये स्टॉप होना चाहिए। तो उन्होंने मेरे साथ काम किया। उसके बाद मेरे को यूएन का हाईएस्ट अवार्ड मिला चैम्पियन ऑफ द अर्थ काम के लिए, जो पहले भारतीय में बना। फिर उसके बाद वो जुड़ गए, यूएन वाले बहुत ज़ोरों से मेरे साथ काम करते हैं। क्लीन सी कैंपेन पूरी दुनिया में चल रहा है। फिर वहाँ नॉर्वेजियन एम्बेसी है, यूएस काउंसिलेट है, सब मिलके हमारे साथ काम कर रहे हैं बहुत ज़ोरों में। तो ये जो प्रयास था काफ़ी सराहनीय है आपका। मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि एक आंकड़ा बताइए ना आप, ताकि लोगों को पता चले कि हुआ क्या। हाँ, देखिए ये 136 हफ्ते से हम काम कर रहे हैं। मैं जो बोलता हूँ 136 हफ्ते, हर सैटरडे संडे 5 एक्टिविटी करते हैं हम। एक बीच क्लीन अप, एक मैंग्रोव क्लीन अप, एक सागर कुटीर करके एक वाड़ी है, वहाँ पे 25,000-26,000 लोगों को ट्रेन करते हैं। फिर 2 वाड़ी है अलग अलग, 5,000 और 25,000, वहाँ ट्रेनिंग चालू है। फिर 5वीं एक्टिविटी है स्कूल के बच्चों को जोड़ना, उनसे बात करना, उनको रोस्टर सिस्टम पे लाना। जैसे अभी मनीष जी मेरे साथ बैठे हैं, ये भी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और ट्रस्टी हैं, तो ये भी वोट करते हैं, ये भी कहना चाहते हैं। तो ये 5 एक्टिविटी में हमने 136 हफ्ते में 270 क्लीन अप किए, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा है। 50,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, मोर देन 3-4 लाख सिटीजन्स जुड़े हुए हैं, बदल बदल के आते हैं। 50,000 आबादी पे काम चालू है ना, टाइम टू टाइम। तो ये दिल और दिमाग बदलने की प्रक्रिया चालू है। रिजल्ट्स मेरे को मालूम नहीं क्या होगा, ना आप बोल सकते ना मैं बोल सकता हूँ, पर इतना बोल सकता हूँ कि मेहनत करूँगा देश के लिए, मेहनत करूँगा एनवायरनमेंट के लिए। जब तक फिज़िकली पॉसिबल होगा मैं करता रहूँगा। इतना ही कर सकता मैं मेरे नेचर के लिए और मेरे देश के लिए और दुनिया के लिए। थैंक यू। तो देखा कि आपने, ये अफरोज़ शाह थे हमारे साथ, उन्होंने बताया कि दिलो जान से लगे हुए हैं देश की साफ़ सफाई के लिए। हालांकि फ़िलहाल वो वर्सोवा का जो जेटी बीच है उसी के साफ़ सफाई अभियान में वो प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद उनका इरादा और आगे भी जाने का है। लेकिन मैं एक पत्रकार होने के नाते लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि प्लास्टिक को लेकर और प्लास्टिक के कचरे को लेकर लोग जागरूक बने, क्योंकि सिर्फ देश में समाज सेवी संगठनों या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं होती, ये हमारी एक आम आदमी होने के नाते भी जिम्मेदारी होती है कि हम खुद भी कुछ अपना प्रयास करें और जो स्वच्छता का अभियान जो चलाया जा रहा है उसमें जागरूक होकर पुरजोर तरीके से कोशिश करें, क्योंकि देश का भविष्य तब स्वच्छ होगा जब आज के युवा स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आदित्य ठाकरे, जिन्होंने इस स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। आज हम उनसे जानेंगे कि स्वच्छ मुंबईकर को वो एक किस तरह से संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जागरूकता बहुत ज़रूरी है स्वच्छता के लिए। मुझे नहीं लगता मैं इतना बड़ा हूँ कि किसी को संदेश दे सकूँ, लेकिन खुद अपना अपना काम करे तो भी बहुत फ़र्क पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बड़े हैं और संदेश दें, आप युवा आइकॉन हो, लेकिन अपना अपना काम करते रहो, वेस्ट मैनेजमेंट खुद करो। मुझे लगता है मुंबई स्वच्छ हो सकती है, पूरा देश स्वच्छ हो सकता है। थैंक यू। तो देखा आपने कि किस तरह जो आदित्य ठाकरे हैं उन्होंने बताया कि स्वच्छ जो युवा हैं वो अगर स्वच्छता का बीड़ा खुद उठाएंगे तो मुंबई ज़रूर स्वच्छ होगी। एक ग्लोबल मूवमेंट की शुरुआत हुई है, जहाँ पे दुनिया भर के लोग, विश्व भर के लोग इस बात का एहसास करने लगे हैं कि प्लास्टिक के उपयोग से और उसके वेस्टफुल कंजम्पशन से और मिसमैनेज्ड प्रोडक्शन से और ऑब्वियसली डिस्पोजल सिस्टम्स की वजह से वातावरण में बहुत गहरी तरह से प्रदूषण फैल चुका है।
हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये नेचुरल मटेरियल नहीं है, नेचुरली डिकम्पोज नहीं होता है, उसको 100 साल लग जाते हैं। फिर भी हमने हमारे ज़िंदगी में इतने सारे प्लास्टिक के आइटम्स हम ला चुके हैं बिना सोचे इस बात के कि ये जाएंगे कहाँ। जैसे कि मैं हमेशा बच्चों के साथ जब एग्जाम्पल के तौर पे उनको एक विजुअलाइजेशन गेम करवाती हूँ तो उनसे पूछती हूँ कि आपकी दिन की शुरुआत प्लास्टिक टूथब्रश से होती है, तो आप गिनिए कि आपके ज़िंदगी भर में अगर साल में आप 6 या 8 टूथब्रशेज़ यूज़ करते हैं, मतलब अगर आपका एवरेज एज 80 ईयर्स तक होगा तो आपने कितने टूथब्रशेज़ यूज़ कर लिए होंगे। अभी इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए हर एक वो प्लास्टिक वस्तु के साथ जो आप रोज़ाना ज़िंदगी में उपयोग करते हैं, और बच्चे बिल्कुल चौकन्ना हो जाते हैं जब ये सोचने लगते हैं, क्योंकि एक पर्दा उठ जाता है आँखों के सामने से। क्योंकि आई थिंक क्योंकि प्लास्टिक्स हमारे रोज़ाना ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं, हम प्लास्टिक्स को देखते नहीं। तो कोशिश ये है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन जो कैंपेन है, जो थीम है, ऑफ कोर्स जो जैसे अर्थ हीरोज़ अफरोज़ शाह जैसे लोग जो 183 हफ्तों से बीच क्लीन अप करते आ रहे हैं, उनका कोशिश यही हमको जाहिर करता है कि एक एज़ कंज्यूमर्स, एज़ सिटीजन्स ऑफ द प्लैनेट, हमको हमारे कंजम्पशन के बारे में थोड़ा एहसास रखना ज़रूरी है। और वो जो सारी आइटम्स जो हम रोज़ाना ज़िंदगी में उपयोग करना जो बंद कर सकते हैं बड़े आसानी से, हमको वो बंद कर देना चाहिए। और उसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर है, जो कॉर्पोरेट्स हैं, इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट है, उनके तरफ थोड़ा प्रेशर बनाना पड़ेगा, ये कहते हुए कि जो प्लास्टिक का जो पैकेजिंग का उपयोग होता है हमारे खाने या पीने के सामग्री के लिए, उसका आप क्या करने वाले हैं, वो कहाँ जाने वाला है। क्योंकि वो अब हमारे समुद्रों में, हमारे नदियों में, हमारे तालाबों में, हमारी मिट्टी में जल नहीं सकता, हमारे हवा में और पानी में और मिट्टी में प्रदूषण और नहीं फैला सकता। ये तो रोकना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स का मतलब क्या है। क्या है सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स? सिंपल रोज़ाना ज़िंदगी में उपयोग करने वाले प्लास्टिक के आइटम्स जो हम बड़े आसानी से ना कर सकते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक के स्ट्रॉज़, प्लास्टिक के कटलरी जैसे कि स्टायरोफोम के प्लेट्स पिकनिक्स के लिए लोग बहुत यूज़ करते हैं, इवेंट्स के लिए बहुत यूज़ करते हैं, स्पून्स, फोक्स, ये कप्स, मग्स और ऑफ कोर्स प्लास्टिक बॉटल्स। मैं आपको सिर्फ एक स्टैटिस्टिक दूंगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी बड़ी संख्या में हमारे विश्व में प्रॉब्लम फैला चुकी है। हम दुनिया भर में 1 मिनट में 1 मिलियन प्लास्टिक बॉटल्स की खरीदारी करते हैं। 1 मिनट में दुनिया भर में 1 मिलियन प्लास्टिक बॉटल्स की खरीदारी करते हैं और 90% प्लास्टिक बॉटल्स रिसाइकल नहीं होते। तो अगर हम वाकई में चाहते हैं कि प्रोग्रेस हो, हेल्थ हो, हमारे बच्चे स्वास्थ्य के साथ बड़े हों, उनके सपने पूरे हो, तो हम सबको इस मूवमेंट के साथ जुड़ना ज़रूरी है। और जो गवर्नमेंट से इम्पोज हुई बैन्स हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक की, उनको आप सराहिए और उसमें हिस्सा लीजिए, क्योंकि हम सबके काम से, हम सबके एक ना से बहुत फ़र्क पड़ सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बड़ी संख्या में इस अभियान में स्कूली बच्चे भी जुड़े हैं, तो स्कूली बच्चों ने किस तरह से अपना योगदान यहाँ पर दिया, हम स्कूली बच्चों से जानेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो? हम ठीक है, फाइन। आपने किस तरह से योगदान दिया यहाँ पर? We've been coming over here since almost a year now, and we feel quite honored to be here. We've been here every possible weekend and try cleaning up the beach to our best. And it's a very big honor for us to be associated with the world's largest cleanup drive as now. तो हमारे साथ शिक्षिका भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि बच्चों को इस तरह के काम के लिए किस तरह से वो प्रेरित करती हैं। Actually, it is inborn in our children. It is instilled by our CEO. A natural cause that comes to each one of us, that we know our duties as citizens. So this is instilled in them when they are right at school. So each one of them, if you ask them, they have not come on a compulsion. They have not come because they are going to get a certain score from school. They have come on their own
this is the holiday season, and if you find the one got a call from the teacher concerned, and everybody was ready to come here for a cause. So this is instilled where you say by the elders. So I feel our CEO is the main person who has imbibed this quality in all of us. The CEO right here, and he has imbibed all these qualities in the children that you see rightly out here on this sunny morning today. It's a little warm around the place, but you will not find gloom in any of the children present here. It's been a real good cause that we have been standing for. I'm thankful to Afroz for bringing a cause, making it known to the world around the place. And I'm happy that our CEO recommended all of us to be doing such a thing for a cause. We are happy that we are working for this. तो आपने सुना कि किस तरह से जो शिक्षिका हैं, बच्चे हैं, उन्होंने बताया कि खुद से वो एक इनिशिएटिव लेकर यहाँ आए हैं। किसी पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी या किसी को जबरन यहाँ नहीं लाया गया है। जानकर खुशी होती है क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, और जब भविष्य खुद इस तरह की इनिशिएटिव लेता है तो वो वाकई काबिल तारीफ़ कदम होता है। हमारे साथ जो संस्था के CEO हैं वो भी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या रुख है इस साफ़ सफाई अभियान को लेकर। Thank you very much. On the outstretch, let me tell you that we happen to be the first English medium school, first school to have been invited over the beach. I met Afroz a year back, exactly this time, 1 year back. And that's the time we had given a commitment and promised him that we'll be here every Sunday, every Saturday. And kudos to my students, kudos to my teachers, kudos to my parents who are having their children sent over here. You know, normally garbage is something. These children will not clean their homes, but they come down here on the beaches and clean the beaches. I think that's what matters. Am I right? Yes, sir. Absolutely. So that's what matters. That's the concern what has been exhibited to show that what is their concern towards the nature and environment. जो संस्था के CEO हैं उन्होंने बताया कि बच्चे घर की सफाई नहीं करते, लेकिन ये बच्चे वही बच्चे हैं जो देश के भविष्य हैं, और ये जब बच्चे घर के साथ साथ देश की भी साफ़ सफाई करना चाहेंगे तो ये एक इनिशिएटिव होगा, स्वच्छता की ओर ये पहला कदम होगा। तो ये स्वच्छता की ओर पहला कदम होगा क्योंकि बच्चा जो होता है देश का भविष्य होता है। जब वो अपने घर को और देश को साफ़ सफाई युक्त रखने की कोशिश करेगा तो ये स्वच्छता की ओर पहला कदम हो सकता है। इसी के साथ मुझे यानी अनिल सिंह को और मेरे कैमरामैन साथी FS पटेल को दीजिए इजाज़त। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए IN24 न्यूज़। नमस्कार।